आपकी पहले दवाइयाँ गोलियों से शुरू हुई थी, इंसुलिन पे पहुंच गए। 800 mg तक मैंने गोली ली, इसके बाद इंसुलिन। आपका बॉडी ऐसे केमिकल को पचाने के लिए बना ही नहीं है। जब आप पैदा हुए थे तब नेचुरल एकदम प्राकृतिक थे, कोई दवाइयों पे नहीं जीते थे, ठीक है। अब आपने अपना खान पान खराब करते हुए गोलियों को ऐसा अंदर डाला है, केवल ये गोलियां केमिकल की बनी हुई पित्त बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं करती। धीरे 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 4 चीजें आपको गिफ्ट में मिल जाती है जिसका कोई इलाज ही एलोपैथी में नहीं है। मैं से आई हूँ, वासी न्यू बॉम्बे। मुझे 2 टाइम इंसुलिन लगते थे, मैं खुद अपने हाथों से लेती थी। आपकी पहले दवाइयाँ कम से शुरू हुई थी? हाँ, गोलियों से शुरू हुई थी, इंसुलिन पे पहुंच गए। 800 mg तक मैंने गोली ली, इसके बाद इंसुलिन चली। ठीक है। इस टाइम पे भी मैंने एक भी गोली नहीं ली, 2 दिन पहले से आने की, और अभी भी शुगर मेरा नॉर्मल है। डायबिटीज, अच्छा आप इंसुलिन लेते थे तब डायबिटीज कितना रहता था आपका? 450 थोड़ा कंट्रोल आता था, 250-300 तक इंसुलिन लेने के बाद? ठीक है, ठीक है, गोलियों से भी नहीं कंट्रोल, 850 mg का गोली भी नहीं कंट्रोल, ठीक है। और 3 टाइम गोली ली थी। 3 टाइम गोली और प्लस में इंसुलिन। 3 टाइम गोली 800 mg, 800 mg, 850 mg की एक गोली। एक गोली 3 गोलियां कितने mg की हुई? 2400 mg। आप समझते हो, आपका बॉडी ऐसे केमिकल को पचाने के लिए बना ही नहीं है। ये केवल केमिकल है। जब आप पैदा हुए थे तब नेचुरल एकदम प्राकृतिक थे, कोई दवाइयों पे नहीं जीते थे, ठीक है। अब आपने अपना खान पान खराब करते हुए गोलियों को ऐसा अंदर डाला है, केवल ये गोलियां केमिकल की बनी हुई पित्त बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं करती। धीरे 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 4 चीजें आपको गिफ्ट में मिल जाती है जिसका कोई इलाज ही एलोपैथी में नहीं है। डैमेज होने के अलावा केवल बैठे देखते रहो, सहते रहो, चलाते रहो, गोलियां ठोकते रहो। आज 3 ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, प्लस में इनकी किडनी फेल हो जाती, जो हो जाता उसकी दवाइयां और लेते, बढ़ती 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 जाती, कम नहीं होती। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो तो अपना अनुभव बताइए। तो मैंने बहुत किया, ठीक है। और इतनी दवाइयाँ की फिर भी मैं स्वस्थ नहीं रहती, हमेशा पड़े रहना, घुटना, पैर, तलों में जलन, और अभी भी जरा सा तड़के का भी हवा लग जाए तो मुझे बहुत जलन होती है मेरे पैरों में और हाथों में, ये पूरे स्किन में। तो यहाँ जब से क्या आपको किडनी में या कार्डियक कुछ प्रॉब्लम है? गैस, एसिडिटी बहुत दर्द कभी कभी होता है, ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है आपकी कृपा से। हाँ, नहीं होगा भी नहीं आपको। तो लेकिन तकलीफ मुझे काफ़ी है, पेन का दर्द बहुत होता है मुझे, और एसिडिटी इतना होती है कि मैं बहुत परेशान होती हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बहुत कंट्रोल हुआ, बहुत कम हुआ। अच्छा, तो आपने पंचगव्य दवाइयाँ लेने के बाद आपको क्या फ़ायदा है और किस किस चीज़ में फ़ायदा है? मुझे सबसे पहले तो एसिडिटी में बहुत फ़ायदा है, जो गले में हमेशा एसिड ही बनता है, मुझे कुछ भी खाऊं कुछ भी पीऊं हजम ही नहीं होता है, तो हमेशा मुझे तकलीफ़ होती है। और बहुत सारा तकलीफ, तलों का जलन तो इतना है कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। अभी तो कुछ नहीं है, ज़रा भी जलन भी नहीं है, कुछ नहीं है। स्किन का भी प्रॉब्लम मुझे बहुत है, मैं 25 सालों से दवाती हूँ, बम्बई पूरा सब जगह जो जहाँ बताया वहाँ इलाज किया, बहुत गोलियाँ खाई मैंने, और बनारस तक मैंने दवा किया, बनारस भी दवा लिया मैंने बहुत, लेकिन नहीं ठीक। गोली बहुत खाई हूँ मैं, एलोपैथी दवाई बहुत खाई हूँ, उसकी वजह से सारा तकलीफ़ मुझे इतना स्किन का है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अभी 2 कैंप भरने के बाद मेरे हाथ देखने लायक हो गए, नहीं देखने लायक भी नहीं थे। अच्छा, तो अभी आप एलोपैथी दवाई नहीं ले रहे हैं? नहीं ले, डायबिटीज की नहीं ले रहे? नहीं। इंसुलिन बंद है आपका? इंसुलिन तो कभी से बंद है, पिछले इंसुलिन आपका बंद है? हाँ। दवाई आपकी छूट गई है? दवाई यहाँ आने के 2 दिन पहले से दवाई 2 टाइम मैंने ले रही थी, पिछले कैंप पे आई। इंसुलिन तो आपने पहले ही छोड़ दिया? छोड़ दिए। ठीक है, उस कैंप के बाद छोड़ा है? कैंप के बाद छोड़ा। ठीक है। और गोली जो है यहाँ आने से 2 दिन पहले घर से ही नहीं ले रही थी, फिर यहाँ आने पे बिल्कुल नहीं ली हूँ, फिर भी 200 तक है शुगर। क्या बात है। तो मेरा कहने का केवल इतना ही है आपको कि आपको कुछ भी हो तो डॉक्टरों की शरण जाने की अपेक्षा अपना इलाज घर से करो। आपका इलाज आपकी रसोई में ही उपलब्ध है,
पर हमें पता नहीं है, हम अनजान हैं, और एलोपैथी वालों ने इतनी ऐड कर करके हमारा ब्रेन वॉश कर दिया है कि हमें लगता है कि एलोपैथी के अलावा और कोई सहारा ही नहीं है। पर जितना एलोपैथी ने हमारे स्वास्थ्य को बर्बाद किया है उतना किसी और पैथी ने किया ही नहीं। दिन में मैं 9 गोलियां लेती थी। ये देखो, और अब बिना गोली के चल रहे हैं ना। पर एक एलोपैथी के पास जाते ना तो क्या कहते हैं डॉक्टर, आपको लेनी तो पड़ेगी, आप नहीं लोगे ना तो देखना आप थोड़े ही दिनों में उनका आप कुछ नहीं कर सकते। अगर तो आप कम से कम जो आप खुद खान पान यहाँ से सीख के जाओगे अपने घर में, वो डाइट फॉलो कराओ। अगर आप चाहते हो कि आपके परिवार वाले स्वस्थ रहें तो आपको स्वास्थ्य की कुंजी सबसे पहली रसोई है। ठीक है, हम लोग सब गड़बड़ कर दिए, खान पान में गड़बड़ कर दिए, जीवन शैली में गड़बड़ कर दिए। रात को सोते 12 बजे, खाते 2 बजे, हजम होगा कैसे? सूर्य, आप लोग जैनों को देखो, सूर्यास्त होने के पहले ये लोग भोजन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका संबंध डाइजेशन के साथ सीधा संबंध है। ये भी अग्नि है, आपके भीतर भी अग्नि है। इनका कुछ और होगा रीज़न, कुछ वो बैक्टीरिया बन जाते हैं या ऐसा कुछ होगा इनके धर्म में। जो जैन लोग इस चीज़ को मानते हैं उसमें कुछ और रीज़न भी होगा। पर अगर हम आयुर्वेद के अनुसार अभी बात करें तो यही है कि जब सूर्यास्त हो जाता है तो हमारी जठराग्नि मंद होने लगती है। जब सूर्य तेज आकाश में, जब सूर्य तेजी पर होता है, हमारी जठराग्नि भी तेज होती है। आपको सुबह 10 बजे 11 बजे तेज भूख लगती है। क्यों? क्योंकि उस समय ताप भी सूर्य का बढ़ा हुआ होता है। आप 4 महीने देखना, जो साल के 4 महीने चतुर्मास होगा, आपको भूख कम लगती होगी। क्यों? अग्नि वहां की मंद है, इसलिए आपके पेट की। और इसीलिए ही चतुर्मास में उपवास का विधान है कि अगर जठराग्नि तेज नहीं है, आप डालते रहोगे बीमार हो जाओगे, इससे तो उपवास करो। हाँ, बहुत अगर आपको आवश्यक है, आपके पास समय ही नहीं है, तो कुछ हल्का फुल्का ऐसा लीजिए कि आपके जठराग्नि को ज्यादा श्रम ना करना पड़े। क्योंकि ये आपका ख्याल रख रहे हैं तो आपको ही इनका ख्याल रखना है। ये साथ दे रहे हैं ना, आपका आंखें देख रही है, जठराग्नि चल रही है, किडनी काम कर रही है, पर इसको ओवरलोडेड मत करिए। आप डाइट ऐसा रखिए कि इसको ज़्यादा श्रम ना करना पड़े। और 15 दिन में एक बार अवश्य और अचूक बिना भूले उपवास करिए। 16 घंटे, अब तो विज्ञान भी इस बात को सिद्ध करता है कि 16 घंटे, अगर 15 दिन में एक बार 16 घंटे आप उपवास कर लेते हैं तो कैंसर के पनपते हुए सेल भी मारने की ताकत आपकी जीवनी शक्ति के भीतर छुपी हुई है, जो काम करने लगती है। ताली ठीक से बजनी चाहिए, आपके हित की बात है। ठीक बात। इसे कुछ ऑटोफैगी के नाम से जाना जाता है कि अमेरिका के डॉक्टर्स ने इस बात को रिसर्च किया और उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया में ये बात सहज है कि हर 15 दिन में एक बार वो लोग उपवास करते हैं जब एकादशी होती है। पर हम लोग एकादशी पे पता है कैसा खाना खाते हैं? एकादशी पे तो हम और ज्यादा खाना खाते हैं। ऐसा उपवास करने की बात हम नहीं करते हैं। एकादशी दुपट खाशी, डबल खाओ। ठीक बात कह रहे हैं। तो एकादशी करने का अर्थ है आपके ऑर्गन्स को आराम देना। फ्लाइट उड़ती है, उड़ सकती है, फ्लाइट उड़ती है तो भी 800-900 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली जाती है, हॉल्ट लेती कि नहीं लेती? इंजन गर्म हो जाता है, तपने को आप आराम देते कि नहीं देते? गाड़ी आपकी जब इंजन गर्म हो जाता है आराम देते कि नहीं देते? सबको आराम की जरूरत है, तो ये इंजन को भी आराम की जरूरत है। तो आप अपने भोजन को ख्याल रखिए। दूसरा, चाय पीते हो तो बंद कर दीजिए। चाय केवल और केवल पित्त बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं करती। एलोपैथी दवाइयों से दूर रहिए। मेरी एलोपैथी दवाइयों से कोई विरोध नहीं है। इमरजेंसी होती है तो एलोपैथी जितना काम करती है उतना आयुर्वेद नहीं करता, ये भी हम स्पष्ट करते हैं। जब आपको कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तब एलोपैथी वाले ही इमरजेंसी में आपको बाहर निकालते हैं। उनके पास ऐसी मशीन्स हैं, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आयुर्वेद में अभी तक इतनी विकसित नहीं हुई है। ये बात भी सत्य है। पर केवल उतनी देर के लिए और उतना ही उसका उपयोग करिए जितना कि इमरजेंसी होता है। इमरजेंसी के बाद आप अपने आप को प्राकृतिक ढंग से ठीक करने की कोशिश करिए। इसमें योग, आसन, प्राणायाम, मुद्राएं सबसे ज्यादा काम करती है, सबसे ज्यादा। आप समझ के लेंगे तो आपको अपने शरीर का मैकेनिज्म ऐसा लगेगा। ये आप
अच्छा ये बताओ, माँ कभी चाहेगी क्या कि बच्चा बीमार हो? माँ तो वही कोशिश करती है। माँ तो खुद भी ऐसा खाना खाती है कि मेरे दूध से जिस बच्चे का पोषण हो वो भी पौष्टिक हो, है ना। अगर बच्चे को सर्दी हो गई है तो माँ ऐसा गर्म खाती है कि दूध के द्वारा बच्चे को गर्मी मिले, तो बच्चे की सर्दी ठीक हो जाए। तो माँ अगर नहीं चाहती कि बच्चे का बीमारी या बच्चे को रोग हो, आप क्या समझते हो परमात्मा ने अपना बच्चा समझकर आपको इस धरती पर भेजा है? क्या वो रोग भेज सकता है? आपको स्वस्थ ही भेजेगा, स्वस्थ ही रखना चाहता है। हमने उल्टा सीधा कर दिया। मुंबई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में हर जगह पर हॉस्पिटल्स बन रही है। 25 बेड थे पहले, अब 100 बेड हो गए, अब 500 बेड हो गए। 500 बेड की हॉस्पिटल्स बनने के बाद भी हमारा देश स्वस्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल ज़्यादा बन गई ना, होटल ज़्यादा बन गई ना, इसीलिए हॉस्पिटल ज़्यादा बन गई। तो हम लोग अपने खान पान पर ध्यान दें। और दूसरी मुख्य और आखिरी बात हम आपको बताते हैं कि रोग सदाचार का पालन ना करने से अधिक रोग बढ़ते हैं। रोगी तभी रोगी होता है हमारा, एक तो जो खान पान है वो तो एक मुख्य कार्य है ही है, पर अगर हम मन से स्वस्थ नहीं हैं, अगर मन हमारा अति विकारी है, अति कामी है, अति लोभी है, अति क्रोधी है, तो उसका इफेक्ट जितना शरीर पर पड़ता है, आप 1000 दवाइयाँ ले लो, फिर चाहे पंचगव्य की ले लो, चाहे एलोपैथी ले लो, चाहे आयुर्वेदिक ले लो, चाहे अमेरिका तक के किसी भी डॉक्टर की ले लो, एक्सपर्ट्स की ले लो, आपका शरीर ठीक नहीं होगा अगर तो आपका मन स्वस्थ नहीं होगा। सदाचार का बिना भूले पालन करिए। सदाचार में अहिंसा, सदाचार में सत्य, सदाचार में करुणा, सदाचार में दूसरे का बुरा न चाहना और न बुरा करना, इस सदाचार है। विकारी न होना। बार बार मन जब विकारों में गिरता है तभी भी काम का परिणाम हमेशा रोग होता है। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख और रोग न हो। भोगी बन सब पछताते हैं, इसको दुनिया क्या जाने। तो भोगों से हम थोड़ा थोड़ा वैराग्य लाएं, भोगों से हम थोड़ा थोड़ा उपराम हो। जो आया, जैसा आया, जब आया, असंयम करके खाना खा लिया, ये भी एक भोग है। जब आया, जैसा आया, जितने बजे आया उतना ना दिन देखा ना रात देखा। सांसारिक व्यवहार का उपभोग करना, पति पत्नी का व्यवहार करना, उसमें भी अति कर लेना, ये भी एक रोग है। रोग को आमंत्रण देना है। तो कई प्रकार के भोग हैं। यदि हम विकारी हैं तो हम अस्वस्थ जरूर होंगे, और जो निर्विकारी है, जो संयमी है, वो भले रोगी होगा और आगंतुक रोग उसे आएगा भी, फिर भी वो सबसे लड़के स्वस्थ होने की ताकत भी उसके भीतर छुपी हुई होती है। तो आप परमात्मा के हैं। नाम जप रोगों का इलाज है, सदाचार का पालन रोगों का इलाज है, और शरीर के रोगों का इलाज तो पंचगव्य है ही है। तो आप सदाचार का पालन करते हुए शरीर को सदा स्वस्थ रखो, मन के दोषों को निर्मूल करते रहो, तब आप किसी भी रोग का शिकार नहीं हो सकते। कीर्तन, संकीर्तन हर धर्म में, हर जगह पर, हर संप्रदाय में, हर किसी भी उसमें भगवान के नाम का संकीर्तन जरूर करने का कहा गया है। संकीर्तन करिए। आप घर जाएंगे तभी भी संकीर्तन करो। कैसे कर सकते हो? ताली बजा के कर सकते हो। पता है आपको, हमारे हाथों में पॉइंट्स होते हैं। जब आप ताली बजाते हो ना, तब स्वाभाविक ही ये पॉइंट्स दबते हैं। पॉइंट्स दबते हैं तो आपको उत्साह, प्रेम, आनंद, प्रसन्नता अपने आप आती है। थाली लेके बैठ जाओ, अकेले हो तब भी बैठ जाओ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो जिस धर्म को मानता है, जो जिस भगवान को मानता है, जो जिस अल्लाह को मानता है, उसके नाम का संकीर्तन करें। एक ओमकार को मानता है, एक ओमकार सतनाम करता पुरख, ये भी गा सकते हो।
ज़रूर आपके जीवन में नाम जप होना चाहिए, सदाचार का पालन होना चाहिए। और अभी मैंने जैसे बताया, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ प्राणायाम, आसन, मुद्राएं, ये जानकारी होना बहुत आवश्यक है, जिससे आप स्वतः अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो। ठीक है, आप परमात्मा के हो, थे और रहोगे। अपने आप को ईश्वर का समझ के इस संसार में कर्तव्य का पालन करो और सदा स्वस्थ, निरोग, प्रसन्न रहो।